जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 90वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो थम्स अप करिए प्लीज। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन से प्रार्थना करेंगे, पारायण करेंगे 1 से 7। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धदानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप। अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि।
मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं जय श्री स्वाम कृष्ण, जय श्री कृष्ण बहन, जय श्री कृष्ण। 7 સુધી नीरूबेन आज ह्रस्व दीर्घ के बीच में स्ट्रगल कर रही थी। तो 7वें श्लोक में हमने देखा भगवान जो सृष्टि के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, तो भगवान उपादान कारण जो हैं उसकी चर्चा हमने 7वें श्लोक में करी। और फिर निमित्त कारण का क्या, तो तभी हमने इस बात पर रुके थे कि वह अगले श्लोक में पता चलेगा। तो आज अगला श्लोक लेंगे हम, जिसमें भगवान ने निमित्त कारण की बात करी है। एक एक चरण में बोलता हूँ, नीरूबेन दोहराएंगी और फिर साथ में बोलेंगे। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः विसृजामि पुनः पुनः विसृजामि पुनः पुनः विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णं भूतग्राममिमं कृत्स्नं भूतग्राममिमं कृत्स्नं भूतग्राममिमं कृत्स्नं भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् अवशं प्रकृतेर्वशात् अवशं प्रकृतेर्वशात्। अवशं प्रकृतेर्वशात्। पूरा श्लोक में बोलता हूँ। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णमवशं प्रकृतेर्वशात्। अभी साथ में बोलेंगे सब, 1 मिनट नीरूबेन, सब साथ में बोलेंगे। लेकिन यहाँ कृष्णम है, कृष्णम का कृष्णम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए प्रोनाउंसिएशन करते समय। हमारे साथ ये जो साथ में अभी पारायण करेंगे श्लोक का, तो कृत्स्नम है, कृष्णम नहीं है, वो ध्यान रखें, ये गलती होने की संभावना है। इसलिए नीरूबेन तो बराबर बोल रही हैं। आओ नीरूबेन साथ में बोलेंगे। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि विसृजामि पुनः 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 भूतग्राममिमं कृष्णमवशं अवशं प्रकृतेर्वशात्। दोबारा। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं अवशं प्रकृतेर्वशात्। प्रकृतेर्वशात्। जय श्री कृष्ण बहन। जय श्री कृष्ण।
प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, प्रकृति को स्वाम यानी मेरी, अवष्टभ्य यानी अंगीकार करके, यानी कि कंट्रोल में लेकर, हाथ में लेकर, विसृजामि पुनः पुनः, विशेष तरीके से मैं सर्जन करता हूं। विसृजामि अगले श्लोक में भी हमने देखा था, भगवान ने विसृजामि का ही प्रयोग किया था शब्द का। विसृजामि, ये विसृजामि विसर्जन नहीं है, सृजामि विशेष तरीके से सृजन, विसृजामि पुनः पुनः, बार बार मैं सर्जन करता हूं। भूतग्रामम इमम कृष्णम, भूतग्रामम यानी कि पूरा भूत समुदाय। संस्कृत में ग्राम यानी, ग्राम यानी इट इज अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स। तो जैसे हम गांव को कहते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ हाउसेस, कलेक्शन ऑफ हाउस होल्ड्स, इसलिए उसको गांव कहा जाता है, दैट इज ग्राम। बट द जनरल मीनिंग ऑफ ग्राम इज, इट इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स। तो भूत ग्राम यानी भूतों का समूह, इन्हें पूरे भूत यानी कि जो जिंदा पूरी जो सृष्टि है वह। सो भूत ग्रामम इमम, यह भूत ग्राम को, कृष्णम यानी टोटल, कंप्लीट, संपूर्ण, अवशम ये सब परतंत्र हुए हैं, प्रकृते है वशात, प्रकृति के वश में आकर जो परतंत्र हुए हैं, ऐसे भूतों के समुदाय को मैं अपनी प्रकृति को अपने कंट्रोल में लेकर बार बार उनका सृजन करता हूं। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। ये उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं इस लिटरल ट्रांसलेशन में नहीं है, बार बार रचता हूं। ओके, तो जैसे हम लास्ट टाइम देखा था कि उपादान कारण भगवान है, वो भी माया के द्वारा, माया ही उपादान कारण है। भगवान की कार्य शक्ति के रूप में माया को हमने देखा था 7वें श्लोक में। यहां भी उसी माया को भगवान अपनी कर्तृत्व शक्ति के रूप में, यानी कि निमित्त कारण में भी उसी माया का उपयोग कर रहे हैं। यह भगवान ने प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है, प्रकृति स्वाम अवष्टभ्य। अब ये बात हमारे मन में, वो जो हमारे कुछ फंडामेंटल जो बातें हैं ना, वैसे उनमें से ये एक फंडामेंटल बात है, ये हमेशा क्लैरिटी के साथ हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए। भगवत गीता में ये दो शब्द बार बार आते हैं, प्रकृति और माया। बेसिकली दोनों सेम है, प्रकृति भी वही है, माया भी वही है। लेकिन प्रकृति और माया दोनों में फर्क इतना है कि प्रकृति में तीनों गुण, सत्व रज और तम, तीनों गुण इक्वल मात्रा में प्रेजेंट है। 33 1/3, 33 1/3, 33 1/3। प्रकृति भी त्रिगुणात्मक है, माया भी त्रिगुणात्मक है। प्रकृति में तीनों गुण सत्व रज और तम 33 1/3, 33 1/3, 33 1/3 इक्वल प्रोपोर्शन में है, इसलिए प्रकृति स्थिर है। उसमें गुणों का प्रभाव प्रकृति में नहीं दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही किसी भी एक गुण में बदलाव आया, रेशियो में फेरबदल आया, तो वही प्रकृति माया बन जाती है। फिर वो सात्विक रूप में दिखाई देती है, राजसी रूप में दिखाई देती है, तामसी रूप में दिखाई देती है। बराबर। छठे अध्याय के साथ यदि आपको अनुसंधान करना है, एक
एक्सरसाइज की या तो एग्जाम्पल के तौर पे, तो जब भी आप मेडिटेशन में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, तो तभी जो माया से हम संलग्न हैं वही माया को हम प्रकृति में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है मेडिटेशन में। यानी माया के जो राग द्वेष है, सत्वरज और तम के, उन राग द्वेषों से परे होकर ये तीनों गुणों को इक्विलिब्रियम में लाने की जो प्रोसेस है, वही माया को प्रकृति में कन्वर्ट करने की है। यानी प्रकृति यानी अनडिस्टर्ब फॉर्म ऑफ माया, कि जो हमें मेडिटेशन के द्वारा अचीव करना है। बट वो अभी जो भी छठा अध्याय में आएंगे तभी उसकी चर्चा लंबे से करेंगे। बट सिंस यहाँ ये बात निकली तो जस्ट वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स। तो प्रकृति को मैं अपने कंट्रोल में लेगा। सी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज, प्रकृति या माया अपने हिसाब से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि परमात्मा का ही कार्य शक्ति है, परमात्मा से ही उत्पन्न हुई है, परमात्मा ने ही अपने में से प्रकट करी है, वो शक्ति का स्वरूप है। बराबर। तो भगवान कहते हैं कि मैं इस शक्ति का उपयोग करता हूं इस सृष्टि को बार बार प्रकट करने के लिए, तो उस सृष्टि का सृजन करने के लिए। फाइन, सो फार सो गुड। सो कृष्णम भूतग्रामम इमम विसृजामि पुनः पुनः प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य। बराबर। आई विल डिस्प्ले द श्लोक वंस अगेन। उसका एक एक फ्रेज जरा अच्छी तरह से समझ ले। मेरी प्रकृति को अपने कब्जे में लेकर, इन माई कंट्रोल। बराबर। अभी वो तो परमात्मा की ही प्रकृति है, परमात्मा से उत्पन्न हुई है, परमात्मा के अलावा उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। सो प्रकृति इज लाइक ए मैनेजर इन परमात्मा कंपनी। बराबर। चीफ में सीईओ। और उस सीईओ को अपने कंट्रोल में लेकर भगवान ये सब कार्य कराते हैं। विसृजामि पुनः पुनः इमं भूतग्रामम कृष्णम। ये पूरे कृष्ण मैंने संपूर्ण भूतग्राम, इमम यानी इस संपूर्ण भूतग्राम को मैं बार बार इसका विशेष तरीके से सर्जन करता हूं, मेरी प्रकृति को अपने कब्जे में लेकर। और ये भूतग्रामम, ये सब भूत कैसे हैं? अवशम प्रकृते है वशात। ये सब हेल्पलेस है और प्रकृति के वश में है। दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रकृति। यहाँ एक ही प्रकृति है, लेकिन उसके दो पहलू यहां भगवान बता रहे हैं। पूरा जो नाटक चल रहा है वो प्रकृति की वजह से चल रहा है। बराबर। लेकिन जब भी वो प्रकृति को हम भगवान के रेफरेंस में देखते हैं तो प्रकृति भगवान के कब्जे में है। लेकिन उसी प्रकृति को हम जीव के रेफरेंस में देखते हैं, जीव के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो जीव वो प्रकृति के वश में है। वहां द जीवात्मा इज अंडर प्रकृति कंट्रोल, वेयर एज परमात्मा कंट्रोल्स द प्रकृति। ये भेद को यदि हमने समझ लिया बराबर, तो ये पूरा श्लोक, आखा श्लोक नहीं घड़ बेसी जैसे। प्रकृति भगवान के कंट्रोल में है, प्रकृति भगवान को कंट्रोल नहीं कर सकती। जैसे आपका मैनेजर आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैनेजर आपके कंट्रोल में है। लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन में बाकी के जो सारे एम्प्लॉइज हैं, वो सारे के सारे एम्प्लॉय मैनेजर के कंट्रोल में है, और जो भी काम करवाना है वो भगवान मैनेजर के द्वारा करा लेते हैं। यानी भगवान डायरेक्ट इंटरफियर नहीं करते। कंपनी का कोई भी एम्प्लॉई है वो सीधा ओनर के पास नहीं जा सकता। मान लीजिए कि रिलायंस कंपनी है, मुकेश अंबानी है, ही इज द ओनर। बराबर।
तो अडानी का समूह है, वहां जो अडानी है इज द मेन पर्सन ओनर। अभी उसने अपने लोगों को रखे हुए, सीईओ को रखे हुए हैं। तो और से माइक्रोसॉफ्ट में बिल गेट्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो जो भी वो कंपनी के रिस्पेक्टिव ओनर हैं, वो सीधे सीधे अपने एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। बीच में एक अड़तिया है, एक मैनेजर है, वो मैनेजर के थ्रू सब कुछ करवा लेते हैं। तो जो ओनर है वो मैनेजर के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन सारे के सारे जो एम्प्लॉई है वो मैनेजर के कंट्रोल में है। तो ओनर जो है वह एम्प्लॉय के रोज बरोज का जो नाटक है उससे अलिप्त है। कंपनी में रोज बरोज क्या हो रहा है कि भाई आज कैंटीन में खाना अच्छा मिला कि नहीं मिला, कि आज ये हुआ कि नहीं हुआ, या तो साइकिल स्टैंड के ऊपर से साइक्लोन आया तो शेड उड़ गया तो उसका क्या करना है, वो ओनर इज नॉट ओनर्स कंसर्न। ओनर इसमें कोई दखलअंदाजी नहीं करता, उसको शायद पता भी नहीं चलता है क्या कि आज कैंटीन में खाना नहीं बराबर परोसा गया था तो वर्करों ने हंगामा किया था वगैरह। ओनर इज नॉट कंसर्न विद दैट। क्या मैनेजर के द्वारा ये सारा काम होता है, एंड मैनेजर इज सपोज टू कंट्रोल दिस। इसी तरह जगत में जो भी कुछ होता है उसका परमात्मा को डायरेक्ट लेना देना नहीं है, वो उसे अलिप्त है, और अपने मैनेजर रूप प्रकृति के द्वारा ये पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। કેટલો ડાયો બોલો, તમારું જે થવાનું હોય થાય, મેનેજર વચ્ચે મૂક્યો, પ્રકૃતિની સાથે લડી લ્યો, મારી પાસે નહીં આવવાનું। और भगवान के पास जाना है तो उसका रास्ता उन्होंने बताया हमको। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान से डायरेक्ट रिश्ता बना लोगे तो बीच वाला मैनेजर कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। भगवान ने उसका रास्ता दिखाया है हमको, मेरे साथ सीधा डायरेक्ट रिलेशन बनाओ, फिर मैनेजर कोई टोटो नहीं करेगा आपके साथ, ही विल नॉट बॉदर यू, भाई इसको छोड़ो छेड़ो मत। एनीवे, लेट अस ट्राई टू गेट इनटू दिस। विसृजामि पुनः पुनः, मैं बार बार सृजन करता हूं, यानी प्रत्येक कल्प के अंत में ये सारी सृष्टि, जो अगले श्लोक में हमने देखा था कि प्रकृति में समा जाती है। अभी नाउ वी नो द रोल ऑफ प्रकृति वेरी क्लियरली, कि जो भी कुछ नाटक होता है सारा नाटक प्रकृति में होता है, परमात्मा लिप्त है। तो कल्प पूरा हुआ, ब्रह्मा जी का दिन पूरा हुआ, रात्रि ब्रह्मा जी की आई, सारी की सारी जो प्रकृति है, अरे सारी की सारी जो सृष्टि है वह प्रकृति में जाकर सो जाती है, ऐसे समझ लो। बराबर, वो सृष्टि का बिछाना प्रकृति है ऐसे समझ के चलो, फॉर सिंप्लिसिटी। तो प्रकृति नाम की गद्दी में जाकर ये सारा संसार जो है, सृष्टि जो है, वो जाके सो जाती है। और जैसे ब्रह्मा जी जागे तो प्रकृति भी ये जो गद्दे में सोए हुए हैं उन सबको हिला के उठा दे, चलो जागो। तो वापस जैसे कल्प की शुरुआत हुई नहीं, तो वापस ये जागते हैं और ये चलता ही रहता है, पुनः 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 पुनः। यहां एक बात यह समझने की है कि सृजन और विलय की जो प्रक्रिया है, मैथमेटिकल टर्म्स में यदि समझने की कोशिश करें तो इट इज नॉट लीनियर, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो साइक्लिक है, वो सर्कल है। सी यदि वो स्ट्रेट लाइन होता था तो आदि होता था और अंत होता था, शुरुआत होती थी और पूर्ण होती थी। लाइन यहां शुरू हुई और लाइन यहां पूरी हुई, बराबर। इफ दिस वेर लीनियर प्रोसेस, ये लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये साइक्लिक है, सर्कल है। अब इस सर्कल में
आप गोलाकार लोगे, सर्कल लोगे, तो उसमें शुरुआत कहां से होती है और पूर्णाहुति कहां होती है पता नहीं चलेगा। वेर इज द बिगिनिंग एंड वेर इज द एंड। ये सृष्टि का भी ऐसा ही है। ये सृष्टि कहां से शुरू हुई और कहां खत्म हुई, देयर इज नो आंसर फॉर इट। हमारे एक संत ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि इट इज लाइक striking an impermeable wall with a very strong bullet। यानी जोर की गति से जो एक बुलेट जा रही है, और उस बुलेट से यदि आप अनस्टॉपेबल बुलेट, यानी कि ऐसी गोली बंदूक की कि जिसको आप रोक नहीं पा सकते हो, यू कैन नॉट स्टॉप इट, ऐसी नहीं रोके जाने वाली बुलेट से आप नहीं छेदी जाने वाली दीवार को यदि आप स्ट्राइक करोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इट इज एन इलॉजिकल क्वेश्चन, क्योंकि बुलेट को आप रोक नहीं सकते हो और दीवार को आप भेद नहीं सकते हो, दोनों चीजें साथ में इम्पॉसिबल है। सो पूरा क्वेश्चन ही इलॉजिकल है, तो उसका आंसर भी नहीं है। ये करते करते एक दूसरा एनालॉजी दिमाग में आ रही है। मान लीजिए कि कोर्ट में डाइवर्स का केस चल रहा है, हस्बैंड वाइफ का, और वाइफ का कहना है कि भाई हस्बैंड मुझे बार बार मारता है, और वाइफ का जो लॉयर है वो हस्बैंड को कटघरे में खड़ा करके क्रॉस एग्जामिन जब ये करता है, और तभी वो हस्बैंड से ये सवाल पूछेगा कि आपने अपनी पत्नी को कब से मारना बंद किया? सिंस व्हेन यू स्टॉप बीटिंग योर वाइफ? इसका क्या आंसर देगा वो बोलता है कि अभी मैं नहीं मारता हूं, तो पहले मारता था, और मारना चालू रखा है तो तभी भी मार रहे हो। यानी आइदर वे, किसी भी प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर देने को जाओ, आप ही फंसोगे। सो ऐसे जो पेचीदे क्वेश्चंस हैं, इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है। यानी कि हम यदि ये मगजमारी करने बैठे कि सृष्टि की शुरुआत कहां से हुई, वो साइकिल है, सर्कल है। अभी इसमें से आप ढूंढो कौन सा बिंदु शुरुआत है और कौन से बिंदु अंत है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं विसृजामि पुनः पुनः। ये साइकिल है, इसको मैं चलाता रहता हूं। अच्छा, तो ये करते समय, क्योंकि प्रकृति जो सृष्टि है वो तो बदल रही है, एवरी सेकेंड इट चेंजेस, तो क्या ये बदलाव भगवान में आता है? नहीं आता है। उसी का जवाब भगवान यहां दे रहे हैं, प्रकृति स्वयं अवष्टभ्य। मैं मेरी प्रकृति को मेरे हाथ में रखते हुए, अपने कंट्रोल में रखते हुए ये सब मैं क्रिएट करता हूं। जीव और ईश्वर दोनों एक ही चैतन्य से बने हुए हैं। जो चेतना परमेश्वर में है वही चेतना जीव में, हम में भी है। ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ ले। जो कॉन्शियसनेस जो सच्चित आनंद परमात्मा में है, वही सच्चित आनंद हमारे में भी है। वही एग्जिस्टेंस, वही सत परमात्मा में है, वही सत हमारे में भी, आत्मा में भी है। वही चित चैतन्य परमात्मा में भी है, वही चैतन्य हमारे में, आत्मा में भी है। आनंद परमात्मा में अनेक गुना है। आनंद की हमें खाली कभी झांकी मिलती है। परमात्मा ने आनंद अपने पास रखा है, वो जल्दी देते नहीं है किसी को, उसके लिए यू हैव टू क्वालिफाई। लेकिन बेसिकली परमात्मा और आत्मा का स्वरूप वही है। रादर बोथ आर सेम। ये बात जरा अच्छी तरह से समझ के चले हम। वो जो घटाकाश मठाकाश की बात हम बार बार जो करते हैं ना, कि आपके हाथ में एक घड़ा है
घड़े के अंदर जो स्पेस है, मटका है, वो मटके के अंदर जो स्पेस है और बाहर जो स्पेस है, वो दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो मटके के अंदर जो स्पेस है वो खाली मटके की जो परिधि है, उसका जो शेप है, उसके अंदर वो स्पेस छिपा हुआ है, इसलिए उसको हम मटके का स्पेस बोलेंगे, घटाकाश बोलेंगे। और बाकी का जो बाहर है वो मठाकाश है, मठ का स्पेस है, बराबर। अब ये घड़े की बाउंड्री जो है फूट गई, घड़ा फूट गया, तो स्पेस तो दोनों एक ही। अभी आप घड़े को कहां भी ले जाओ, वो वही स्पेस में घूम रहा है। मैं यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, अमेरिका में मेरे साथ ले आओ या मुंबई लेकर आओ, घड़ा तो उसी स्पेस में घूम रहा है। एंड दिस स्पेस इज ऑल परवेडिंग। वो परमात्मा है, वो सुपर कॉन्शियसनेस है। और हम आत्मा, क्योंकि इस शरीर रूपी घड़े के अंदर वो स्पेस कनेक्टेड है, दैट मच स्पेस इज कनेक्टेड विद दिस बाउंड्री। एक खाली एक समझने के लिए उदाहरण दे रहा हूं। तो इसको आप घड़ा समझ कर चलो, तो यहां इसके साथ जो स्पेस कनेक्टेड है दैट इज घटाकाश, चैतन्य। और बाकी जो है संपूर्ण सृष्टि में जो विलसता है वो मठाकाश है। और जिस दिन ये घड़ा फूट गया, उस दिन ये चैतन्य, वो चैतन्य, सब कुछ एक ही है। यानी सत चित दोनों परमात्मा में और हमारे में एक ही है। फर्क इतना है कि माया को या तो प्रकृति को परमात्मा अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, और हम माया के कंट्रोल में हैं। इसलिए वो परमात्मा है और हम जीव हैं, वो ईश्वर है और हम जीव हैं, बस दैट्स द डिफरेंस। वहां माया उनके कंट्रोल में है, यहां हम माया के कंट्रोल में हैं। जिस दिन आपने माया के कंट्रोल से अपने आप को मुक्त कर लिया, तो आप परमात्मा, आप ईश्वर बन गए। दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे। माया को तैर गए तो कहां गए? सीधे परमात्मा के पास पहुंच गए। दिस इज द पूरा खेला जो है इसी तरीके से चल रहा है। यदि इस माया को अच्छी तरह से हम समझ लें और परमात्मा के साथ सीधा कनेक्शन कर लें, तो बीच वाला मैनेजर हट जाएगा, हमारा और ओनर के साथ डायरेक्ट संवाद चालू हो जाएगा। वो एग्जाम्पल, ये दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या का जब हमने चर्चा करी थी, तभी एग्जाम्पल आपको दिया था, याद होगा तो। सेठ के यहाँ आप सेठ से मिलने जाते हैं, उनके घर के पास कंपाउंड में कुत्ता बांधा हुआ है, बी वेयर ऑफ द डॉग। टॉमी वहां खड़ा है। जब भी आप जाते हैं वहां, तो टॉमी जोर जोर से भौंकने लगता है। फिर भगवान बरामदे में आके कुत्ते को बूम मारते हैं, टॉमी। टॉमी दौड़ के दुम दबा के सेठ के दीवान खाने में जाके बैठ जाता है। फिर आप जाते हैं वहां, और आपको सेठ के सामने जाकर आप जब भी बैठते हैं, तभी वही टॉमी जो आपके सामने भौंक रहा था, सेठ के सामने जाकर अभी आप बैठते हैं तो आपके तलवे चाटने लगता है। तो सेठ है वो ईश्वर है, आप जो है वो जीवात्मा है, और टॉमी है वो माया है। तो जब भी टॉमी को पता चला कि सेठ के मित्र हैं, सेठ से मिलने आए हैं, तो आपके तलवे चाटेगा। लेकिन जब तक वो टॉमी को पता नहीं है, तब तक वो भोंकेगा आपके सामने। तो जब माया को जब तक पता नहीं है कि आपका ईश्वर के साथ सानिध्य है, तब तक माया आपको परेशान करती रहेगी, भोंकेगी आपके सामने। लेकिन जैसे ही माया को पता चला ये तो ईश्वर के सानिध्य में है, ईश्वर के समीप है, भगवान के साथ इनका डायरेक्ट रिश्ता है, फिर वो माया हमको परेशान नहीं करेगी। कर्नाटक में जीते या हारे नरेंद्र मोदी को फर्क नहीं पड़ता है।
सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। ये योगी के लक्षण है। एनीवे, सो इसलिए भगवान कहते हैं कीपिंग दिस माया इन माई हैंड्स, इस माया को मेरे कब्जे में रखते हुए इस सृष्टि को मैं पुनः पुनः विसृजामि। और विसृजामि यानी कि सर्जन किसका करते हैं? भूतग्रामम इमम कृष्णम, ये पूरे भूत के समुदाय को, यानी जिसको हम जगत कहते हैं, जिसको हम सृष्टि कहते हैं, उसको। अभी हमारे मन में एक सवाल आएगा, भगवान आपने कह दिया, हमने मान लिया कि आप इस सृष्टि का सृजन करते हो, पुनः पुनः बार बार करते हो, कुशाला तुमको ये क्या खुजली आ रही है बार बार क्रिएट करने की? और तुम्हारी खुजली की वजह से मेरे को प्रॉब्लम होता है, उसका क्या? क्योंकि आप बार बार इस सृष्टि को क्रिएट करते हैं। आई एम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ दैट सृष्टि। तो जब भी आप सृष्टि को क्रिएट करेंगे तो आप मुझे भी उसी में ही फेंकोगे ना, उसी में ही झोंकोगे, मुझे वापस आना पड़ता है। तुमको तो मजा आता है बार बार क्रिएट करने का, लेकिन मेरे को 84 लाख में चक्कर काटना पड़ता है, उसका क्या? ये प्रश्न एक बार somebody had asked me, मैं हमारे रोटरी क्लब के जो मीटिंग्स होती है ना, उसमें एक मीटिंग में गया था बैंड्रा क्लब में। तो वहाँ एक मुस्लिम श्रोता थे, उन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि आप जो ये सारी बातें वहाँ करी थी मैंने अपना अध्यात्म के बारे में, सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, परमात्मा क्या है, वगैरह वगैरह, वही दैवी शगुणमयी मम माया बुद्धरते की बात हुई थी। तो उन्होंने बोला ये आप जो बोल रहे हैं ये सारी चीजें हमारे इसमें कुरान में भी मिलते जुलते अर्थ में बताई गई है। और एक प्रश्न वो बोले, मुझे अभी तक मैं कई जगह पर पूछ चुका हूं, उसका मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर मिला नहीं। मतलब बोलो क्या है? तो उसने कहा कि भाई बस यही मेरे मन में सवाल आता रहता है कि भगवान को मजा करना है, उसके लिए हम लोगों को ये तकलीफ क्यों सहनी पड़ती है? હવે એને મજા કરવી છે માણો, આપણે બધા લોચા રોદા ગણવાના? જન્મ જન્માંતર જન્મતે રહો, પુનરપि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, रो डो 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 डो, चलते रहो चलो, विसरु जामी पुनः पुनः, विसरु जामी पुनः पुनः। अरे તમને કઈ ધંધો નથી, નવરા બેઠા છે, અમારે तो उनको तभी जो उत्तर मैंने उनको जो मुझे तभी सूझा था एक्सटेम्पोर, वो मैंने उनको बताया, वही आपकी बात बिल्कुल सही है। जब तक आप अपने आप को परमात्मा से अलग मानते हो तब तक दुख है, तकलीफ है क्या? इफ यू कंसिडर योरसेल्फ टू बी डिफरेंट फ्रॉम परमात्मा, यानी वो जो चैतन्य है उस चैतन्य से आप अपने आप को अलग समझते हो तो आप अलग है, देन ही इज प्लेइंग विथ यू। लेकिन यदि आप वही चैतन्य का एक हिस्सा रूप है, इफ यू आर ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट गेम, उस गेम में आप भी इतने ही हिस्सेदार हैं, तो फिर नरसिंह मेहता ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। खेल चलाने वाला भी मैं ही हूं और खेल खेलने वाला भी मैं ही हूं, ये जब भी प्रतीति हो, और वही मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, कि जो मेरे साथ जुड़ जाता है वो इस माया को पार कर जाता है। तो ये भगवान ये खेला क्यों करते हैं? वाई क्रिएट्स दिस? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई,
काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का खेला। चुप गुपचुप तमाशा देखे, वाह रे तेरी खुदाई। काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। क्यों भाई? भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? अवशम, भगवान ने कहा यहां, समथिंग विच इज डेस्टाइन्ड टू टेक प्लेस, ये होना ही है, ये होनी है। यानी भगवान की भी कोई इच्छा के विरुद्ध, यानी भगवान की भी कोई इच्छा नहीं और ये सब होता रहता है। भगवान ने क्यों दुनिया बनाई, इसका कईयों ने कई तरह से इस सवाल पूछने की और उसका हल ढूंढने की कोशिश करी है, और इसका जो भी आप जवाब दोगे वो जवाब इलॉजिकल ही है, उसका कोई लॉजिकल आंसर ही कभी तक किसी ने पाया नहीं है। हमारे शास्त्रों ने उसके लिए एक शब्द कॉइन किया, वो भगवान की लीला है। लीला यानी समथिंग, वो एक खेल है, बस भगवान का खेला है, इज प्लेइंग। तो भगवान को ये लीला करने की, अभी दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो फिर भगवान को लीला करने की जरूरत क्या पड़ी? क्या वाई डज ही नीड ए स्पोर्ट? उसको वो खेल की क्या जरूरत पड़ी? क्या वो बोर हो गए हैं, अकेले हैं? और यदि वो बोर हो सकते हैं, यदि वो अकेलापन महसूस कर सकते हैं, लोनलीनेस, नॉट अलोन, ही इज ऑलवेज अलोन, बट इफ ही फील्स लोनली, अकेलापन यदि महसूस कर रहे हैं, यदि वो बोर हो गए हैं, तो फिर भगवान का है क्या? तो वो हमारे जैसे संसारी हो गए। तो फिर जीव और ईश्वर में फर्क क्या? हम भी तो बोर होते हैं, तभी हमको भी कुछ खेलने का मन होता है ना, कि चलो दोस्तों के साथ ताश खेलते हैं, चेस खेलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वगैरह वगैरह, अंताक्षरी खेलते हैं बैठकर, बोर हो गए तो भी भगवान को भी यदि बोर हो गए और खेलने की इच्छा हुई, तो भगवान भी हमारे जैसे संसारी हो गए, तो हमारे में और में फर्क क्या? व्हाई शुड यू डू इट? इसका भगवान जवाब देते हैं कि उन्होंने ये सारी चीजें सही मायने में बनाई ही नहीं है। और भगवान कहते कि मेरी मर्जी, मैंने बनाया है, तुम कौन पूछने वाले? ही डजंट हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। और इसलिए वो भगवान ये भी कहने वाले हैं कि मैंने कुछ बनाया ही नहीं। अभी इस बात को यहाँ, भगवान ने बनाया कि नहीं बनाया, इस बात को थोड़ी देर के लिए बाजू में रखते हैं। मान लीजिए कि भगवान ने बनाया, तो भगवान कहते हैं कि अपने आप हो गया, खेल खेल में हो गया। क्या इसके लिए उन्होंने कोई खास प्रयत्न नहीं किया? प्रकृति है वशात, प्रकृति, मैंने प्रकृति को क्रिएट करी, प्रकृति ने सृष्टि क्रिएट कर दी। क्या
प्रकृति का जो फोर्स है, प्रकृति का जो स्वभाव है, उसकी वजह से सृष्टि बनती है। बोला प्रकृति का स्वभाव ऐसा कैसा है, तो कि प्रकृति बन गई, मैंने बना दी और उसका ये स्वभाव है, बोलो क्या करना है। प्रकृति है वशात, नेचर ऑफ प्रकृति। तो प्रकृति का स्वभाव क्या है, तो कि क्रिएट करने का, बनाने का। चलिए इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। ये बात भगवान ने, हम भी कह सकते हैं। चलो, इस क्षण में आपके मन में क्या विचार आ रहा है? एट दिस मोमेंट व्हाट आर यू थिंकिंग? ये विचार करने का आपने विचार किया था क्या? डिड यू डिसाइड दैट आई एम गोइंग टू थिंक दिस थॉट? यानी अभी आपके मन में जो भी विचार आया, वो क्या आपका प्रयत्न से किया गया विचार है क्या? नहीं, इट जस्ट केम। ए थॉट फ्लैशेस इन योर माइंड, कहीं से खट करके आ गया। अभी आपके मन में विचार आया होगा, ये यहाँ बैठा बैठा क्या कब से बोर कर रहा है, वही वही बात घुमा फिरा के पुनः 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 बोर हो गए। अभी कुछ आगे आगे बढ़ो ना। ये विचार कहाँ से आया? आपने सोचा था ये विचार करने का? नहीं, आ गया। जब भी आप सोचोगे कि ये विचार मैंने किया, ये मेरे कराया विचार है, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। देन द ओनरशिप ऑफ दैट थॉट इज योर्स। वो विचार के फिर आप उसके जिम्मेदार हो जाते हैं विचार करने के लिए। लेकिन ये विचार जो अपने आप आ गया, मान लीजिए कि आप में से कोई बैठे बैठे उब गया, ये सारी बातें से बहुत हो गया, चलो जाके एक झापट मारे इसको। क्लास में बैठा होता तो सामने आके पट करके ठोक देता था। झापट मारने का विचार नॉर्मली आप सुध बुध में जब होता है तभी करोगे, नहीं करोगे। दैट थॉट इज नॉट इन योर कंट्रोल बट इट हैज कम, आया है। अब ये बहुत बोर कर रहा है, चलो एक ठोक दे उसको, जाके बंद करोगे। विचार आता है, कहां से आया? आ गया। हालांकि ऐसा करना आप चाहते भी नहीं है, राइट? यू डोंट डिजायर, बट विचार कुछ भी आ सकता है। ऐसे भगवान बोलते हैं कि सृष्टि का सर्जन का, अरे प्रकृति के सर्जन का विचार आया, प्रकृति बन गई, और ये प्रकृति ऐसी बन गई, अभी इसमें मैं क्या करूं, बोलो? उसके पीछे कोई लॉजिकल रीजन है ही नहीं। If you try to find a reason for it, if you try to find a logic for it, you'll go mad, पागल हो जाओगे, क्योंकि उसका जवाब ही नहीं है। And therefore, it is better we accept it as it is. पहले सृष्टि की रचना पहली बार जब भी प्रकृति की और सृष्टि की हुई, उसको एक्सेप्ट कर लो कि भाई हो गई। उसके बाद का जो भी सारा प्रोसेस है वो सब लॉजिकल है, लेकिन वो जो पहला जो बिंदु है, वो बिंदु के ऊपर तो, इसलिए तो हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि अंत नेति नेति कर गए, न इति, इसका कोई अंत ही नहीं है। कहां तक सोचोगे आप? पागल हो जाओगे। એટલે આપણે ધંધામાં પડવું नहीं। આપણી પ્રકૃતિને પ્રતિકૂળ હોવાથી ત્યાજ્ય છે। सृष्टि की सबसे पहली शुरुआत कहाँ कैसे हुई, भगवान ने क्यों करी, प्लीज डोंट थिंक अबाउट इट, पागल हो जाओगे। इस तरीके से आप उसकी जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। आपके मन में जो विचार आया उसकी जिम्मेवारी आपकी नहीं है, आ गया। वैसे तो आप क्या कहेंगे? मान लीजिए कि हम क्लास में रियली बैठे, फिजिकली क्लास में बैठे हैं, आपके मन में विचार आया मुझे झापट मारने का, आप अपनी कुर्सी से उठकर आए, मुझे एक ठोक दिया, फटाक करके लगा दिया, बराबर। फिर पूछा क्यों किया आपने?
अरे देयर वाज एन इंटेंस डिजायर, मन में ऐसा हुआ कि एक इंपल्स आ गया और मैंने ठोक दिया। नाउ इफ दैट थॉट इज योर्स, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। यदि आप उसकी ओनरशिप लेते हैं तो फिर उससे वो विचार के फलस्वरूप जो भी कार्य आप करते हैं उसकी जिम्मेवारी आपकी है। लेकिन एज एन इंपल्सिव एक्ट हो गया तो हो गया। इसलिए भगवान सृष्टि के सृजन की भी जिम्मेवारी इस तरीके से नहीं लेते, वो प्रकृति के सर पे डाल दिया उन्होंने, ये प्रकृति बनाई। तो ज्ञानी और अज्ञानी में ये बेसिक फर्क है। दोनों को, ज्ञानी को और अज्ञानी को, मन में जो विचार आता है और वह विचार के ऊपर जैसे उनका कंट्रोल नहीं है, तो नहीं, अज्ञानी अज्ञानी की बात में बाद में जाते। ये एक सवाल और भी हमारे मन में आता है। भगवान कहते हैं कि मैंने प्रकृति बनाई, प्रकृति मेरे वश में है, बराबर? सोचिए इस बात के, और मजा आएगा। भगवान कहते हैं प्रकृति को मैंने कंट्रोल में रखा, इस प्रकृति मेरे वश में है, इसकी वजह से फिर प्रकृति अपना कार्य करती है और मैं सृष्टि का सृजन प्रकृति के थ्रू करता हूं। तो हम सवाल ये पूछेंगे कि क्या प्रकृति सही मायने में भगवान के वश में है क्या? उसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और उसका मुझे ऑनेस्ट आंसर चाहिए। हाँ, एकदम बिल्कुल टोटल ऑनेस्ट आंसर। इज योर वाइफ अंडर योर कंट्रोल? जवाब हाँ में भी है और ना में भी है। हाँ में इसलिए है कि बिकॉज शी इज डिपेंडेंट ऑन यू, और ना में इसलिए है, क्यों ना में है वो तो हमको सबको पता है। बस जो रिश्ता हमारा और हमारे उनके साथ है, वैसे रिश्ता भगवान का प्रकृति के साथ है। बोला हूँ क्या कुछ पति मिल गया जवाब। भगवान ने एग्जाम्पल दे के रखा है हमारे सामने कि तो लंबी कहाँ सोचने को जाते हो, अपने घर में जाग के देखो ना। अपने अपने તમારું તમારા કંટ્રોલમાં નથી તો મને ક્યાં પૂછવા નીકળ્યા? सो बेसिकली ये जो गुत्थी है ना, इसका कोई लॉजिकल आंसर नहीं है, इसलिए आमा बेजानो दे करवू नहीं। ओके, लेट अस पॉज हियर। इस बात को यहाँ रोकते हैं। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति।
सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। लेकिन जाने से पहले एक राइडर, यहाँ जो भी हमारी गृहस्थी के जो उदाहरण दिए जाते हैं वो मात्र कंसेप्ट को समझने के लिए है। तो यहाँ हमारी जो बहनें बैठी हुई हैं वो माताजीओ नाराज नहीं थता અને ખોટું લાગે તો બે રોટલી વધારે બનાવીને જમી લેજો। હા, ચાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ।